दोस्तों, सारे धर्मों के भगवान एक टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या, टेबल पर तो मांस रखा हुआ है। आप सब यही कहेंगे कि हे भगवान, ये हो क्या रहा है, लेकिन जरा रुकिए जनाब, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। आज हम आपको दुनिया की फेमस कंपनियों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे ही एड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने एक्टर और एक्ट्रेस का सहारा लेकर धर्मों का मजाक उड़ाया और कंट्रोवर्सी में रहे। नंबर 10, सिप्ला। दोस्तों, दिया डले अंधेरा तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये एड तो उसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके लिए ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि कांच के घर में रहकर दूसरों के घर में पत्थर मारना। दोस्तों, भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का ये एड देखिए, जिसमें वो सभी भारतीयों से दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने की अपील कर रही है, क्योंकि भैया पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। प्रियंका चोपड़ा की वैसे बात तो सही है, लेकिन अरे ये क्या, अपने खुद की ही शादी में इन्होंने पूरे जयपुर को ही दिवाली के रंग में रंग दिया, और तो और खुद प्रियंका चोपड़ा सिगरेट भी फूंक रही है। ये तो वही बात हुई, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अब आमिर खान की इस वीडियो को भी देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है रास्ते गाड़ियां चलाने के लिए होते हैं, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं। अब भैया आमिर खान ने इतनी अच्छी बात कह तो दी, तो लोग उनकी तारीफ करते ही तो लोग शुरू भी हो गए आमिर खान की तारीफ करने। मुझे पढ़ने में कुछ गलती हो रही है, क्योंकि ये तारीफ नहीं, ये तो गालियां हैं। अरे ये तो सच में गालियां ही हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आमिर जी, हम आपके उस एड का इंतजार कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को ये समझाइश देंगे कि रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं होते, शायद इसे कहते हैं उल्टा तीर। खैर छोड़िए, अब भैया भले ही आप भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हो, लेकिन धर्म पर बोलेंगे तो आप नहीं बच पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर विराट कोहली की। विराट कोहली ने भी अपने एक एड में लोगों को बिना पटाखे वाली दिवाली मनाने के लिए कहा। फिर क्या था, लोगों ने भी उन्हें समझा दिया कि कोहली जी, आप खिलाड़ी जरूर अच्छे होंगे, लेकिन धर्म पर मत बोलिएगा। नंबर 2, मान्यवर। दोस्तों, डिजिटलीकरण के इस जमाने में हर एक ब्रांड को अपनी मार्केटिंग करनी है, चाहे सही तरीके से हो या फिर गलत। अब मान्यवर की इस एड को ही देखिए। इस एड में आलिया भट्ट ने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र दान, जिसे कि कन्यादान कहा जाता है, उसे भीख बता दिया। पर ये स्टार किड इंडियन कल्चर के बारे में क्या ही जाने, इन्हें तो पैसे देकर जो बोलने के लिए बोलो वो बोल देंगे। तो दोस्तों, मान्यवर के इस एड के कारण भी काफी ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था। नंबर 3 पर है बर्गर किंग। स्पेनिश बर्गर किंग ने तो सारी हदें ही पार कर दी। इन्होंने अमेरिका में बर्गर की एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे पोस्टर्स लगवा दिए, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात ये रही कि उन्होंने अपने नॉनवेज बर्गर के एडवर्टाइजमेंट में हिंदू धर्म की सबसे पवित्र देवी माता लक्ष्मी का भी फोटो लगवा दिया, और इस पर टैगलाइन भी थी कि ऐसा खाना जो पवित्र हो, यानी कि जिसे सब लोग खा सके। इसके बाद कुछ हिंदू अमेरिकी संगठनों द्वारा इसकी शिकायत की गई, और इसके बाद बर्गर किंग ने अपने सारे एडवर्टीजमेंट वापस ले लिए और हिंदुओं से उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए माफी भी मांगी। ऋतिक रोशन। दोस्तों, जोमेटो को भी अपनी एक एड की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। दरअसल जोमेटो ने अपने एड के लिए ऋतिक रोशन को हायर किया, और इस एड की टैगलाइन थी, उज्जैन में हो तो महाकाल थाली ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपनी को लगा कि महाकाल का नाम सुनकर तो लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे, जैसे भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ तो खेल उल्टा ही हो गया साहब। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने जोमेटो कंपनी को सख्त निर्देश दे दिए कि इस एड को हटा दी जाए। इस एड को लेकर भी बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ, और आखिर में कंपनी को इस एड को हटाना ही पड़ा। नंबर 4, मीट एंड लाइवस्टॉक ऑस्ट्रेलिया। आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से विश्व युद्ध छिड़ सकता है, इस बात का जीता जागता उदाहरण मीट एंड लाइवस्टॉक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाए गए इस एड से आप समझ सकते हैं। इस एड को देखिए दोस्तों। इस एड में आपको भगवान गणेश, जीसस क्राइस्ट और कई धर्मों के भगवान दिख रहे होंगे, और फोन पर मोहम्मद पैगंबर से बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये एड किसी कम्युनिटी हार्मोनी के लिए नहीं बनाया गया है। इस बात का पता आपको टेबल पर देखकर लगेगा, जिसमें कि एक मेमने का मांस रखा हुआ है, और इस एड में दिखाया गया है कि सारे धर्म के भगवान बैठकर मेमने का मांस खा रहे हैं। इस एड का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तब कंपनी ने कहा कि मेमने का मांस हर कोई खा सकता है। ये सोचकर ही हमने एड बनाया। नंबर 5, फ्लिपकार्ट। अक्सर आपने हिंदी फिल्मों में नेपाली लोगों को टोपी और एक चाकू जैसा हथियार, जिसे खुकरी कहते हैं, ये रखा हुआ जरूर देखा होगा। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अक्सर फिल्मों में नेपालियों को चौकीदार ही दिखाया जाता है। इस बात को शायद फ्लिपकार्ट ने भी हल्के में ले लिया, और उन्होंने नेपाली गोरखाओं पर ही एक एड बना दिया। इस एड में उनके एक्सेंट का मजाक बनाया गया
गया और ये दिखाया गया कि नेपाली हमेशा चौकीदारी ही करते हैं। फ्लिपकार्ट के इस एड का गोरखा यूथ एंड स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया और कहा कि ये एड गोरखा जाति और समुदाय को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है। नंबर 6, स्विगी। दोस्तों ये बात अजीब तो जरूर है, लेकिन जैसे ही हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, टीवी चैनलों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदू रीति रिवाजों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। अब स्विगी के इस एड को देखिए। इस एड में कुछ बच्चे आपस में होली खेल रहे हैं, लेकिन वो होली रंग से नहीं बल्कि एक दूसरे के सिर पर अंडे फोड़ कर खेल रहे हैं। ये एड स्विगी ने बनाया और इसकी टैगलाइन दी, अंडा खाने के लिए होता है, सिर पर फोड़ने के लिए नहीं। वही आमिर खान वाला डायलॉग फिर क्या था। ट्विटर पर #बायकॉट स्विगी, #स्विगी अनइंस्टॉल करो ट्रेंड करने लग गया। नंबर 7, भारत मैट्रिमोनी। अब हम जिस एड की बात करने जा रहे हैं वो भी होली से ही जुड़ा है। कुछ ही दिनों पहले भारतीय मैट्रिमोनी ने होली पर एड बनाया। इस एड में उन्होंने दिखाया कि होली महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि होली का फायदा उठाकर महिलाओं को गलत तरीके से छुआ जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है और इस कारण हर साल कई हजारों लड़कियां होली खेलना छोड़ रही हैं। भारत मैट्रिमोनी के इस एड का भी काफी ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन दोस्तों ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये सच है कि होली का गलत फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। नंबर 8, फैब इंडिया। अब इस एड को देखिए, सास बहू की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना? लेकिन इस एड पर भी विवाद पर ऐसा क्या हो गया? दरअसल फैब इंडिया ने दीपावली पर एक एड बनाया जिसमें उन्होंने सास बहू की जोड़ी दिखाई। आप भी सास बहू की इस जोड़ी को देखिए। लोगों ने इस जोड़ी को देखकर इनके पहनावे को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया और लोग कहने लगे बहू हिंदू और सास मुसलमान है, क्योंकि उनका पहनावा ही इस तरीके का। इस एड को लव जिहाद के साथ भी जोड़ा जाने लगा, जिसके कारण इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। फैब इंडिया ने इस एड की टैगलाइन दी थी, जश्न रिवाज। अरे भैया, जब एडवर्टीजमेंट बनाने में इतना पैसा खर्च करते हो तो थोड़ी स्क्रिप्टिंग में भी कर लिया करो। अब ऐसे सोते सोते स्क्रिप्ट लिखेंगे तो बखेड़ा तो खड़ा होगा ही ना। नंबर 9, डाबर। अब इस कंट्रोवर्सी की कड़ी में डाबर जी भी कहां बचने वाले थे। दोस्तों डाबर कंपनी ने करवा चौथ पर एक ऐसा एड बनाया जिसमें उसने लेस्बियन कपल को दिखाया। इस एड में उन्होंने दो लड़कियों को ही आपस में एक दूसरे के लिए व्रत तोड़ते हुए दिखाया। फिर क्या था? भारतीय संस्कृति के साथ मजाक थोड़ी ना सहन होगा। छिड़ गया ट्विटर संग्राम और डाबर की हाय हाय और हो गया #बायकॉट डाबर। इसी तरह स्टारबक्स द्वारा भी ट्रांसजेंडर को लेकर बनाई गई एक एड को लोगों ने बहुत विवाद के बाद बायकॉट करने की मांग की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके विचारों को जानने के लिए हमारा कमेंट्स बॉक्स खुला है। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।